Hello friends, I'm Rinku Barbara, a professional fitness trainer and the owner of वीर जिम ग्रुप्स। अपनी फिटनेस की जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं एक कमर्शियल पायलट भी रह चुका हूँ। एंड जैसे कि आप लोगों को पता है 2010 में जो हमारी एविएशन इंडस्ट्री थी वो बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल पे थी। लाइक बहुत सारी एयरलाइंस बंद हो रही थी, जैसे किंगफिशर बंद हुई, डेक्कन, एमडीएलआर, सहारा, काफ़ी सारी एयरलाइंस बंद हो गई थी उस टाइम पे। और उसी टाइम पे मैंने अपना कमर्शियल पायलट का कोर्स कंप्लीट किया था। ठीक है, तो मेरे जैसे जितने भी बाकी पायलट्स थे या और भी एविएशन स्टाफ था, वो सारा का सारा एकदम अनएम्प्लॉयड हो चुके थे वो, और किसी का जॉब नहीं थी। और जो भी एयरलाइंस बची थी हमने उनमें काफ़ी ट्राई कर रहे थे उस टाइम पे कि यार कहीं भी जा रहे हैं अपना हर एयरलाइंस में अपना रिज्यूम लेके पहुंच जाते थे कि हाँ, खुद ही पर्सनली मतलब रिज्यूम जमा करा के आते थे कि किसी पे ट्रस्ट नहीं था कि भेजेंगे रिप्लाई आएगा कि नहीं आएगा रिप्लाई। मतलब वहाँ पे इतनी बार गए कि वहाँ के जो गार्ड्स होते थे बाहर ऑफिस के, ठीक है, वो भी हमें देखते भगा देते थे वहाँ से। तो इतना मतलब डाउनफॉल था लाइफ में उस टाइम पे, और इतनी स्ट्रगल चल रही थी ज़िंदगी में कि कुछ समझ में नहीं आता कि यहाँ से अब करना क्या है, मुझे आखिर मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक कि सुसाइड तक करने के मन में ख्याल आने लग गए थे हमारे। तो मतलब ये मेरे उस टाइम पे मेरी अकेले की ऐसी कंडीशन थी, बाकी भी मेरे जितने फ्रेंड्स थे सबके साथ ऐसा ही था। ऊपर से जो हमारा समाज है वो सब सोचते थे कि शायद इसने नकली का कोर्स किया है, उनको पता नहीं था एयरलाइंस के बारे में कि सिचुएशन क्या चल रही है। पर वो लोग इतना टॉर्चर देते थे लोग कि इसने फर्जी पायलट बोलते थे हमें कि जॉब नहीं कर रहा है, इसने कोर्स नहीं किया हुआ, इसलिए इसकी लग नहीं रही है, बनी पायलट की जॉब क्यों नहीं लगेगी। कोई नहीं देखता था कि भाई एयरलाइंस बंद हो रही है या कुछ भी ऐसा। तो बहुत ही ज़्यादा बुरा समय चल रहा था मेरी लाइफ का उस टाइम पे। और घर वालों का भी काफ़ी पैसा लग चुका था उस टाइम पे कि अराउंड 35 लाख लगते हैं एक पायलट बनने में। तो फाइनेंशियली मेंटली एकदम बहुत ही ज़्यादा परेशान था उस टाइम पे मैं। एक दिन मेरा फिर फ्रेंड आया मेरे पास एक, और उसने मेरे से पूछा कि कैसी लाइफ चल रही है, क्या चल रहा है। तो मैंने उससे शेयर किया कि यार देख ऐसा ऐसा हो गया है, और बहुत पैसा लगवा चुका हूँ घर वालों का, और अब है भी नहीं कुछ, और लाइफ मतलब एकदम ज़ीरो हो गई है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये सब बातें उसको मैंने बताई उसको, तो वो भी काफ़ी परेशान हुआ मेरी बात सुन के। और उसने मुझे बोला कि यार चल वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं। वो उसकी मतलब वर्कआउट करता था वो, तो उसके साथ मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया पहले। तो कुछ दिन हो गए हम साथ में वर्कआउट कर रहे थे, करते करते मुझे मतलब इंटरेस्ट आने लग गया, और मैं सारी चीज़ें भूल गया। इतनी टेंशन थी मुझे कि वो धीरे धीरे कम होती चली गई। और मतलब लाइफ में एक मेरे को टारगेट मिल गया था कि हाँ मुझे कुछ करना है, कि सुबह उठना है, अपना टाइम पे खाना खाना है, वर्कआउट करना है, शाम को टाइम से सोना है। एकदम सिस्टमेटिक लाइफ हो गई थी मेरी। तो जब ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया, मैं भी बॉडी बिल्डिंग में खोता गया, तो मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि यार अगर मेरे को और आगे अच्छी बॉडी बिल्डिंग करनी है तो मुझे यहाँ से अब थोड़े पैसे की ज़रूरत है, कि थोड़ा यार डाइट वगैरह के लिए पैसा नहीं हो पा रहा था मेरे से। तो मैंने इसके लिए जॉब ज्वाइन करने की सोची, और जॉब ज्वाइन करने के लिए मैं गया गुड़गांव में एक रेस्टोरेंट में। मैंने एज अ बारटेंडर ज्वाइन किया वहाँ पे। ठीक है, लगभग 5-6 महीने मैंने वहाँ पे जॉब की, और अराउंड मेरी सैलरी उस टाइम 8,000 के आसपास थी, जिससे कि मैं अपना कर ले रहा था स्टार्टिंग में जो भी डाइट वगैरह का। और फिर जॉब में करते करते यानी कि धीरे धीरे जिम्स की होने लग गए मेरे, कि अभी मैं एक दिन की छुट्टी हुई वीक में, फिर 2 दिन की होने लगी, 3 दिन की, फिर ऐसे 6 महीने के अंदर ऐसा हो गया कि पूरा वीक ही मैं जिम नहीं गया। फिर मैंने सोचा यार कि मैंने आखिर जिम जॉब ज्वाइन क्यों की थी। ठीक है ना, कि यार मैं तो पैसे के लिए ज्वाइन की थी ताकि मैं अपनी बॉडी बिल्डिंग में वो पैसा इन्वेस्ट कर सकूँ। ठीक है, लेकिन इसकी वजह से तो मेरी बॉडी बिल्डिंग ही छूट रही है। तो मैंने अब लेकिन पैसा भी चाहिए था साथ में मेरे को वहाँ पे। तो फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि यार क्यों ना मैं बॉडी बिल्डिंग से ही पैसा कमाऊँ, जिससे मेरा वर्कआउट भी नहीं छूटेगा और मेरा पैसा भी आता रहेगा मेरे पास। पर अब भाई मैं सोचा जिम खोल लेता हूँ, पर जिम खोलने के लिए भी पैसे की ज़रूरत थी। तो उतना मेरे पास था भी नहीं उस टाइम पे पैसा। तो मैंने ये बात अपने बड़े भाई से डिस्कस की, कि उन्हें बताया अपना प्लान्स की मेरे को ऐसे ऐसे जिम खोलना है, और मेरे को इसमें रहना है कि जब फिर एविएशन जॉब आएगी तो तब की तब देखूंगा, लेकिन मुझे अभी काम करना है और इसी लाइन में रहना है मुझे। तो उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया जिम में। उन्होंने मतलब मेरी हेल्प की, कि फाइनेंशियली भी हेल्प करी, फिजिकली भी, और मेरे को मोटिवेट भी किया उन्होंने कि हाँ ठीक है तू कर, हम तेरे साथ हैं, ऐसे करके। और हमने फिर एक छोटा सा सेटअप तैयार किया अपना जिम का, जिसमें कि उसमें भी थोड़ी बहुत इश्यूज आए पहले, कि यार कहीं जगह नहीं मिल रही थी, कोई किराया इतना दे रहा था,
और हमें पता नहीं था कि हम किराया निकाल भी पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। तो धीरे काफ़ी मतलब 1 डेढ़ महीने की मशक्क़त के बाद हमने अपना जिम स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब जिम स्टार्ट हुआ भाई, ट्रेनर था मैं सर्टिफाइड, बीच में मैंने अपना सर्टिफिकेशन कर लिया था। तो क्या था कि अब एक एज ए ट्रेनर कराना ट्रेनिंग और एक जिम चलाना, दो मतलब अलग चीज़ें, बिजनेस और जिम दोनों को मर्ज करना था, दोनों चीज़ों को, अपने वर्कआउट कोर्स को। तो अब वहाँ दोनों काम करने पड़े मुझे कि मेरे एज अ ओनर भी काम किया वहाँ पे, एंड स्टार्टिंग में मैंने कोई स्टाफ भी नहीं रखा था वहाँ पे कि एटलीस्ट मतलब यहाँ तक कि कोई हाउसकीपिंग वाला भी नहीं था मेरे पास, मैं सारा काम खुद करता था अपने जिम में। ठीक है, और स्टार्टिंग में बच्चे भी हमारे बहुत कम थे, और जितने भी बच्चे थे मेरा टारगेट एक ही था कि भाई जो भी मेरे पास आ रहा है मेरे को उनको अच्छे से ट्रेन करना है, और उनको ही वही आज नहीं तो कल मेरे पास वही बच्चे लेके आएंगे। और सेम हुआ भी वैसे, धीरे धीरे हम 2 थे, 2 से 4 हुए, 4 से 6, 6 से 60, 80, 100, धीरे धीरे बच्चे मेरे बढ़ने लग गए, क्योंकि उनको देख के। ठीक है, वो लोग इतनी मेहनत करते थे, मैं उनके बस मैं पीछे ही रहता था उनके, और उनको सपोर्ट करता था। उन्होंने अच्छा धीरे धीरे बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया, और उनको देख के काफ़ी लोग आने लगे। धीरे धीरे जो मेरा एरिया है वहाँ पे सबको पता चल गया कि हाँ भाई रिंकू ने जिम खोला है, वीर जिम नाम का कोई जिम है। तो स्पेशली लोग फिर मेरे पास थोड़े दूर से लोग आने लग गए नाम सुन के कि भाई उधर जिम है वहाँ पे अच्छी, मतलब तब तक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में कराता नहीं था, तो वो कि हाँ वो आता है। अब कोई शुरू में 1-2 केस आए कि भाई जिन्होंने बोला कि भाई हमें प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करनी है। मैंने कहा यार प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करनी, क्योंकि उससे पहले मैंने खुद स्टेज में नहीं चढ़ा था कभी। तो मैंने कहा ठीक है, वही कि एक मन में चाह थी कि सीखना है और करना है और इसी लाइन में रहना है और इसी में ही मेरे को राजा बनना है। मेरा टारगेट वो था कि हाँ इसमें ही रहना है मुझे। तो उन लड़कों को मैं ट्रेन करना स्टार्ट किया जो बाहर से आए थे। ठीक है, उनको धीरे धीरे ट्रेन किया, हम स्टेज पे गए, हम हारे। स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस नहीं था और पता नहीं था कि कितने किस पार्ट्स पे कैसे वहाँ पे पॉइंट्स होते हैं, क्या होता है। तो धीरे 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 साल 1.5 साल हम हारते गए। उसके बाद फिर और मेहनत करी और मेहनत करी, जो बच्चे साथ चिपके रहे, मेरे पे विश्वास था जिनको, उनको उन्होंने फिर जीतना स्टार्ट किया। इसी बीच में कुछ लड़के ऐसे भी आए मेरे पास कि जिनको मेरी तरह जिनको भी जिम लाइन में इंटरेस्ट था, तो उनके साथ मैंने पहले एक जिम खोला, है ना। फिर लाइक दूसरा आया, दूसरे के साथ खोला मैंने, उनको किसी को खोल के भी दिए कि भाई ठीक है तो आप करो, यहाँ पे काम करो और मेहनत करो और आप भी कमाओ और हमारा भी चलता रहे, साथ में नाम होता रहे। मेन हमारा टारगेट था नाम, स्टार्टिंग में कि नाम करना है कैसे भी, बस कि कोई लड़का ये ना बोले कि मैं घर पे अपने जिम जा रहा हूँ। मेरा टारगेट है कि वो जाए पापा मम्मी को बोल के कि मैं वीर जा रहा हूँ। मेरा टारगेट वो है सबसे बड़ा, और मैं उसी में लगा हूँ, मैं करूँगा भी वो एक दिन कि मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है ये बात को। ठीक है, तो फिर बॉडी बिल्डिंग में की बात करता हूँ। तो बॉडी बिल्डिंग में हमने ट्रॉफीज़ कलेक्ट करने स्टार्ट करी। मैं कभी दिखाऊंगा आपको कि क्या क्या हमारे अभी अचीवमेंट्स हैं हमारी, जिसमें कि नॉर्मली हमने स्टार्ट किया था अपने लोकल कॉम्पिटिशन्स खेलने, फिर हमने मिस्टर हरियाणा खेलना स्टार्ट किया, वहाँ जीते गोल्ड, एंड मिस्टर राजस्थान, मिस्टर यूपी, फिर मिस्टर दिल्ली पे आए। अराउंड 35 मिस्टर दिल्ली के हम गोल्ड ले चुके हैं अभी तक, एंड अराउंड 13 मिस्टर इंडिया के गोल्ड ले चुके हैं, और 5-6 आई थिंक नॉर्थ इंडिया इंक्लूडिंग मी हम जीत चुके हैं। एंड मतलब मैं तो यही कहूँगा कि मतलब अभी अराउंड हमारी पूरी दिल्ली में है 4 जिम्स वीर जिम के नाम से, लखनऊ में है हमारा जिम। एंड मैं मेन आपको बताने, मेरे पास आने का मतलब, आपसे ये सब बातें शेयर करने का मतलब था कि कभी यू शुड नेवर लूज होप। ठीक है, कि अपना अपना एक चीज़ हो गया, एक रास्ता बंद हो गया हमारा, अगर कि अब ठीक है मैं पायलट बना, मैंने पैसा लगाया वहाँ पे, अगर मैं उसी चीज़ को रहता पे और डिप्रेस होते के और मैं शायद कोई गलत कदम उठा लेता, तो आज जिस जगह पे मैं हूँ यहाँ पे कभी नहीं आ पाता। यह सुख मुझे कभी नहीं मिलता कि लोग इतना प्यार करते हैं, इतने सारे बच्चे प्यार करते हैं। जो हमारा एरिया सागरपुर है वहाँ पे एक एक बच्चा जानता है मुझे, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आपको कभी अपनी होप नहीं खोनी है, मेहनत करना नहीं छोड़ना है, और जो काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, चाहे कोई भी, मैंने कहा जिम लाइन का ही आपको बोल रहा हूँ कि आप कोई भी काम करो उसको अपने 100% दो उस काम में, उस काम को फोकस रखो और अपने
टारगेट्स के पीछे भागते रहो, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। कोई ऐसा इंसान नहीं है, आप अगर मेहनत कर रहे हो और आपकी सक्सेस को वो रोक दे। और इस वीडियो के माध्यम से जो मुझे वाव टॉक की वजह से ये आज मौका मिला अपने शेयर करने का, इसकी मेरे को सच में बहुत दिल से खुशी हो रही है। मैं चाहता था कि कोई ऐसा हो कि मैं अपनी अपनी ये स्टोरी आप लोगों के सामने रख पाऊँ